अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ और इसके अंदर जो आज हमारे पास टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, इससे पहले आप केमिकल बॉन्ड्स को अगर अपने जहन में लाएं तो कि जी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड हमने पढ़ा था कि दो आइटम्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा आइटम्स हो सकते हैं, एटम्स के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या आप ऐसा कह लें कि एक सिंपली एक फोर्स है जिसने उन दोनों एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। उसको हम क्या कह रहे थे जी, केमिकल बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब मैं एक एग्जांपल एक सामने आपके लिख देता हूँ, समझ लें कि जी ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। इन दोनों को आपस में जोड़ कर रखने वाली फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, केमिकल बॉन्ड का। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी भी कंपाउंड के अंदर इन स्ट्रॉन्गर फोर्सेस के साथ साथ थोड़ी सी वीक फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसको हम डिस्कस करने लगे। तो ये मैंने नाम लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसको ये इंटर को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप देखें इंटर का मतलब क्या होगा जी, इंटर को हम कह सकते हैं दरमियान, ठीक है, ये आपको पता है कि हम इसको दरमियान बोलते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर का मतलब आपको पता है, मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल, इसको हम कह देते हैं उर्दू में हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कहीं पर भी IC आता तो हम उसको लफ्ज़ी मतलब इसका ये नहीं होता, लेकिन हम समझने के लिए कह देते हैं कि का, की, के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर AR आता है तो इसको हम कहते हैं वाला, वाली, वाले। ये मैं अपनी तरफ से इसकी ट्रांसलेशन बनाई हुई है समझने के लिए। तो ये मॉलिक्यूल का मतलब हो गया मॉलिक्यूल, और ये जो AR आ रहा है साथ, इसका मतलब आप कह सकते हैं वाली, वाले, वाले वगैरह कुछ भी। और फोर्सेस का मतलब आपको पता है कि हम सिंपली इसको फोर्सेस ही कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरी की पूरी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। देखें जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं एक कंपाउंड बनाने लगा हूँ हाइड्रोजन, और ये है जी क्लोरीन। अब आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आइटम्स जो होंगे आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये हम दरमियान में एक लाइन लगाते हैं। ये वाली जो लाइन है ये कोवलेंट बॉन्ड की है, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों आइटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, आपको पता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें किसी भी जो भी आप कंपाउंड लिख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में तो ये केमिकल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल सेम ये लिखा हुआ है मैंने, सेम इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल अगर इसके करीब होता है, जैसे कि मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, सेम यही मॉलिक्यूल, और ये क्लोरीन, इनके दरमियान में भी एक केमिकल बॉन्ड होगा जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखें ये तो इनके दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग मौजूद है जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखें अगर आप एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव कॉर्नर और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव कॉर्नर, ये दोनों भी एक दूसरे के करीब हो गए, तो आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये वाला जो पार्ट होगा, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव कॉर्नर और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव कॉर्नर, इनके दरमियान में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये वाली जो लाइन थी ये कोवलेंट बॉन्ड की थी, डॉटेड लाइन शो करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो अगर अब आप देखें कि ये एक मॉलिक्यूल था, ये भी एक मॉलिक्यूल था, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक फोर्स क्रिएट हुई है जिसको हमने कहा मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्स, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन ये वाली जो फोर्सेस होती हैं ये बहुत वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये जो दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड है उसकी निस्बत ये वीकर है। इसका आप अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो आपको 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो दोनों के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है ना, जिसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, इसको तोड़ने के लिए आपको 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी को रिक्वायर करना पड़ेगा। अब ये वाली एनर्जी और ये 430 बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ये जो दरमियान में फोर्स होती है ये थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इस फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसी भी एक आप कह लें कि हमारे पास कोई सोल्यूशन हो या कुछ भी हो,
उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इन बॉन्ड्स की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। एटम्स तो इस बॉन्ड की वजह से जुड़ गए हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ने भी तो जुड़ना है ना, तो वो मॉलिक्यूल्स इन फोर्सेस की वजह से जुड़ते हैं। ये छोटा सा आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। इसी तरह से जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो भी यही सेम इसी प्रोसीजर के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे, और सेम इसी तरह से यहाँ से भी। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। इसको हम जी कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो एटम्स के दरमियान वाली फोर्सेस। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।